Hi everyone, welcome back to my channel. I hope everybody is doing well. And so sorry for being late in making this video. And this is Folge 6, Fortsetzung, episode 6 continuation. Ups, dieser Liebe ist schwerisch. Mairi versteckt sich vor Jug. अच्छा ओके, स्टार्टिंग जो है ना वो लास्ट के 2 लाइन से है. सॉरी, हाँ, स्टार्टिंग जो है वो लास्ट के 2 लाइन से है. मायरी जा एहरा केटा इंस युग इन युग्स हांड und war besorgt, dass Jug Lata so getötet hatte. Sie beschloss, nach Lata zu suchen. Okay. उसके बाद ये चीज़ है, मायरी versteckt sich vor Jug, Carrie rief Jug also kamen Jug und seine Brüder und Jug machte Carrie für Mairis Leiden und ihre Situation verantwortlich. Aber Mairi sagte ihm, dass sie wegen Jug und nicht wegen Lata in dieser Lage sei. Carrie sagte, anstatt unser Zuhause zu zerstören, kümmere dich deine Zuhause. Dann gab es einen Streit zwischen Shore und Marti. Mairi hielt Carries Hand und war nicht bereit, sie zu verlassen. Dann sagte Jug zu Mairi, sie solle mit ihnen nach Hause gehen, aber Mairi bestand darauf, dass sie Lata wolle und sie Lata nicht verlassen würde, denn für sie sei Carrie Lata. Dann sagte Jug ihr streng, dass sie nicht Lata sei und sie nicht Lata nennen solle. Sie gingen und ließen Mairi gewaltsam ins Auto setzen. Dann hielt Mairi während der Fahrt ihre Hand aus dem Fenster und bat Lata zu kommen. Dann sprang Mairi aus dem Auto und schlug sich ebenfalls auf den Kopf und weinte Lata. Dann hielt Carrie sie von einer Seite und Jug hielt sie von der anderen Seite fest. Sie war überhaupt nicht bereit, ohne Lata zu gehen. Also fragte Jug Carrie, ob ein Haus zum Wohnen und auch Geld wolle. Ich werde dir einen Job geben und ich möchte einen Betreuer für Mairi. Dann sagte Carrie ihm, dass so es seine arrogante Haltung ändern müsse. Mairi war einverstanden und Jug sagte, solle doch bitte wegen Mairi und ihrer Gesundheit kommen. Dann sagte Carrie, ihre Geschwister sollten auch bei ihr wohnen. Jug stimmte zu, dann weiter wegen Mairi. ओके, यहाँ पे फोर्टसेत्सुंग ख़त्म होता है. अब इसको एक्सप्लेन करती हूँ हिंदी में. तो इसमें यह है कि मायरी ना अपना वो देखती है, नेकलेस देखती है युग के हाथ में, जो कि इससे पहले वाले एपिसोड में था ना कि वो कैरी के गले में से वो निकाल के ले आया था क्योंकि वो मायरी का था. बट कैरी ने उसको कहा भी था कि मायरी ने उसे खुद ही दिया था वो नेकलेस, बट वो उसको लेकर आ गया था, माता रानी का लॉकेट. और मायरी युग के हाथ में ये नेकलेस देखती है और चोट और खून भी देख लेती है, तो उसको चिंता होने लग जाती है. वो ये सोचती है कि युग ने लता को मार तो नहीं दिया. गेटोटेट इज़ लाइक डेड कर देना, ख़त्म कर देना, मार कर देना. ट्योट इज़ लाइक डेड, गेटोटेट उसका पास्ट हो गया ना. और वो फिर मायरी डिसाइड करती है कि वो लता को ढूंढने के लिए बाहर जाएगी, और जो कि हमें पता ही है वो अकेली बाहर निकल जाती है. फिर मायरी युग से ना छुप भी रही होती है. फेरस्टेकन इज़ टू हाइड, ठीक है, छुपना, छुपाना. तो फेरस्टेक्ट जिश फॉर युग, वो युग को देखती हुई है कि वो उसे ढूंढ रहा है, बट वो उससे छुप जाती है और बाहर चली जाती है. फिर मैंने बताया था ना कि मायरी को करंट लगता है और कैरी जो होती है उसकी जान बचा लेती है. और फिर कैरी जो है कॉल कर देती है युग को, तो युग और उसके भाई आ जाते हैं. और युग जो है वो कैरी को ब्लेम करता है मायरी के सफरिंग्स के लिए और सिचुएशंस के लिए. लाइडन इज सफरिंग्स, सिचुएशन इज सिचुएशन, ठीक है.
फेर आंट वोटलिश इज़ रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, और फेर आंट वोटुंग इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो कैरी को जिम्मेदार ठहराता है मायरी के इस हालत के लिए और मायरी की इस कंडीशन के लिए। लेकिन मायरी जो है वो युग को ये बोलती है कि वो युग की वजह से इस कंडीशन में है इंस्टेड ऑफ कैरी। मतलब वो ये कहती है कि वो लता की वजह से नहीं है। निष्ट वेगन लता नॉट ड्यू टू लता। वेगन इज़ अ यू कैन से लाइक कनेक्टर भी है यहाँ पर, प्रेपोजिशन भी है, गेनेटिव प्रेपोजिशन है वैसे ये। तो वो ये कहती है कि मैं लता की वजह से नहीं हूँ इस सिचुएशन या हालत में, इस कंडीशन में, इन दीजर लागाज आए इन दिस कंडीशन, बल्कि मैं तेरी वजह से ही परेशान हूँ। मतलब वो युग को ऐसा बोलती है। और फिर उसके बाद कैरी ये बोलती है युग को कि हमारे घर को बर्बाद करने से पहले अपने घर की चिंता करो करके वो उसको ऐसे ताना मारती है कि इंस्टेड ऑफ अनस्टार्ट इज़ इंस्टेड, कि मतलब हमारे घर को डिस्ट्रॉय करने से पहले, स्टोरन इज़ टू डिस्ट्रॉय, उसने घर तोड़ा था ना अपनी गाड़ी से इनका एक ही दिन पहले ना। क्यूमरा मतलब टेक केयर, अपने घर में देखो और वो करो, चिंता करो। उसके बाद मैंने लिखा नहीं है, उसके बाद शौर्य बोलते हैं कि आप मेरे भैया को ऐसे नहीं बोल सकते, तेज़ आवाज़ में बात नहीं कर सकते। फिर इमरती बोलती है कि तुम भी मेरी बहन से ऐसे बात नहीं कर सकते। तो स्ट्राइट हो जाती है बेसिकली, आर्ग्यूमेंट स्ट्राइट हो जाती है, ज्विशन बिटवीन शौर्य एंड इमरती। और मायरी हील्ड कैरीज हैंड, और मायरी जो है वो तो भाई कैरी का हाथ पकड़ के बैठी होती है और वो रेडी नहीं होती बिल्कुल। बेराइट इज़ रेडी, वो रेडी नहीं होती बिल्कुल कैरी को छोड़ने के लिए या कैरी को जाने देने के लिए। तो युग जो है वो मायरी को ये बोलता है कि उसको मतलब मायरी को घर चलना चाहिए उनके साथ। लेकिन मायरी जो है वो ज़िद पे अड़ जाती है, वो ये बोलती है कि उसको बस लता चाहिए। और एक मिनट, हाँ, उसको बस लता चाहिए, वो लता को नहीं छोड़ रही हैं और नहीं छोड़ना चाहती हैं। और मायरी के लिए तो भाई कैरी लता है ना। डेन फ्यूर्जी, डेन फ्यूर्जी इज़ लाइक बिकॉज फॉर मायरी जाए कैरी लता, कैरी इज़ लता ना मायरी के लिए, इस वजह से। तो युग ना फिर स्ट्रिक्टली बोलता है, स्ट्रेंग स्ट्रिक्टली गुस्से में युग बोलता है कि ये लता नहीं है और इसको लता मत बुलाओ, मत बोलो, और डोंट कॉल हर लता, ठीक है। तो वो मायरी को ना भाई ज़बरदस्ती जो है युग और उसके भाई ले जाते हैं, कैरी से हाथ छुड़वा देता है श्लोक उसका मायरी का, और उसको ज़बरदस्ती पकड़ के ले जाते हैं और कार में बिठा भी देते हैं चलने के लिए। और क्या कहते हैं, वेरेंट इज़ ऑल्सो अ कनेक्टर एंड गेनेटिव प्रेपोजिशन अगेन, ड्यूरिंग होता है वेरेंट का मतलब। और क्या कहते हैं, मायरी ना मतलब जैसे ही गाड़ी चलने लगती है उनकी, तो मायरी अपना हाथ विंडो इज़ लाइक फेंस्टर से बाहर निकाल लेती है और लता से रिक्वेस्ट कर रही होती है साथ आने के लिए, साथ चलने के लिए, क्योंकि वो उसके बिना जाना ही नहीं चाहती है और वो कैरी को लता समझती है। दान स्प्रांग मायरी हाउस जिम ऑटो, स्प्रांग इज़ टू जंप, एंड वो चलती गाड़ी से भाई दरवाज़ा खोल के बाहर कूद जाती है। तो किसी भी हालत में तो भाई वो लता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है। और होता क्या है कि उनके कॉफ सिर पे चोट भी लग जाती है और वो वाइन एंड वीनन इज़ लाइक टू क्राई, शी वॉज लाइक क्राइंग फॉर लता। और कैरी को वो फिर से, और हाँ, फिर जब वो नीचे गिरती है तो कैरी देखती है कि भाई ये तो चलती गाड़ी से कूद के नीचे गिर गई है, इसके चोट सिर पे भी चोट लगी है। तो कैरी जो है उसको पकड़ लेती है एक साइड से और युग उसको पकड़ता है दूसरी साइड से मायरी को टाइटली। और युग उसको बोलता है कि खून आ रहा है सिर से क्योंकि सिर पे चोट लग जाती है उसके। और वो किसी भी हालत में सी वार यूबर हाउट मतलब नॉट एट एनी कॉस्ट, किसी भी हालत में वो तैयार नहीं होती है। ओना लता जुगेन, ओना इज़ विदाउट, बिना लता के जाने के लिए वो किसी भी सिचुएशन में कंडीशन में तैयार नहीं होती है, उस नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी रेडी नहीं होती लता को छोड़ के जाने के लिए। तो मायरी बहुत ज़्यादा ज़िद करती है और ज़िद पे अड़ जाती है और उसको वैसे भी देखो चोट भी लग जाती है कैरी को साथ ले जाने के चक्कर में। तो युग जो है वो कैरी को ये बोलता है कि तुम्हें घर चाहिए ना रहने के लिए और तुम्हें पैसे भी चाहिए,
तो मैं तुम्हें जॉब देता हूँ और मेरे को मायरी के लिए केयर टेकर भी चाहिए, तो तुम मेरे पास मतलब मेरे घर में रह सकती हो। मैं तुम मायरी की मतलब केयर टेकर बन जाओ और मैं तुम्हें पैसे भी दे दूँगा, यही तुम्हारी जॉब है। कि वो कैरी को बोलता है कि तुम मायरी की केयर टेकर बन के जॉब करो, मतलब ही टोल्ड कैरी टू वर्क एज अ केयर टेकर फॉर मायरी। ओके सो लेकिन कैरी उसको क्या बोलती है, कैरी उसको ये बोलती है कि सबसे पहले मतलब अगर वो ये सब चाहता है कि कैरी ऐसा करे जैसा वो बोल रहा है, दास एर जुएर्स सबसे पहले फर्स्टली उसको अपना एटीट्यूड थोड़ा लोअर डाउन करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, और अपनी एरोगेंट जो होती है ना, मतलब एरोगेंस थोड़ी कम करना पड़ेगा, एरोगेंट बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा, उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। और मायरी वार आइन फिर स्टैंडन, मायरी भी एग्री करती है। तो युग ये बोलता है, अब युग को ना भाई रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कैरी से साथ में चलने के लिए। वेगन मायरी ड्यू टू मायरी और मायरी की गेजुंड हाइट हेल्थ के लिए उसको ये तक करना पड़ता है कि कैरी से विनती करनी पड़ती है हाथ जोड़ के कि चल लो प्लीज़। और दिख रहा है साफ साफ कि भाई वो मजबूर है मायरी की वजह से, क्योंकि वो मान नहीं रही है, उनके सिर पे चोट भी लग गई है और मैंने बताया तो वो वैसे भी स्टेबल नहीं है फ्रॉम द माइंड। तो इस वजह से मायरी की वजह से ड्यू टू मायरी युग को भाई कैरी से रिक्वेस्ट जिद करनी पड़ती है साथ चलने के लिए। और कैरी उसको साफ साफ बोलती है कि तुम्हें अपना एटीट्यूड थोड़ा लोअर डाउन करना पड़ेगा, एरोगेंस थोड़ी कम करनी पड़ेगी और लड़कियों की इज्जत करनी पड़ेगी, ऐसे करके देन आई विल अग्री। और फिर कैरी उसको ये बोलती है कि मेरे जो सिबलिंग्स हैं वो मेरे साथ ही रहते हैं और मेरे भाई बहन मेरे साथ ही रहेंगे। तो युग अग्री कर देता है, युग स्टिम एंड टू अग्री, युग अग्री कर देता है इस चीज़ को भी। क्यों अग्री करता है भाई इतनी आसानी से फिर से, अगेन ड्यू टू मायरी की वजह से, क्योंकि वो उसको बोल रही थी कि हाँ कोई नहीं मान जा, बस लता से मतलब है ना, लता साथ चलनी चाहिए और क्या चाहिए, वो सीन है। तो यहाँ पर ये फोर्थ सेट सॉन्ग कॉन्टिन्यूएशन ख़त्म होता है। आई होप समझ में आ गया होगा, कुछ भी समझ में नहीं आए तो मुझसे बीच पूछने का कष्ट उठाएं। इसके बाद एक और छोटा सा पैराग्राफ है, उसके बाद एपिसोड 6 ख़त्म है एंड उसी वीडियो में आई विल एक्सप्लेन अबाउट मोडाल वर्ब्स एज वेल। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए एंड कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जग्गू फॉर मोर वीडियोज़। फील एंड डाउन फेयर ऑफ मेक सम काइट ऑन एयर साइट।